Hello everyone, welcome back to Campus Credential. My name is Prashant Jha. Now we'll discuss about why data structure so important, or what data structure is so important, and why we can say that also that कि why data structure is so important. Important क्यों है? भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट समझते जाओ, एक एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि भी डेटा को, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है फर्स्ट लेक्चर में, ऑलरेडी डेटा को ऑर्गेनाइज करना, इफिशिएंटली एक्सेस करना, ठीक है। मतलब इफ यू गो फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्ट गाइज, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एज वी नो दैट कि व्हाट इज अ प्रोग्राम अगर पूछा जाए तो प्रोग्राम इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एंड व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, सो सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सो इनडायरेक्टली आप एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो डेवलप करते हो, क्रिएट करते हो, ठीक है, कोड करते हो उस पर्टिकुलर इसके लिए। तो प्रोग्राम इज व्हाट की आप देख सकते हो कई प्रोग्राम्स में यू यूज द पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स, ठीक है, आप उसको यूज करते हो एक तरीके से, ठीक है। सो what data structure is important and why it is so important, so we'll discuss step by step, ठीक है। so first is organize the data। डेटा को ऑर्गेनाइज करना इस तरीके से कि आप उसको इजीली एक्सेस कर पाओ, ये पहला पॉइंट है, ठीक है, कि भी डेटा को ऑर्गेनाइज करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, डेटा इफिशिएंसी। डेटा इफिशिएंसी इज आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट। इफिशिएंटली डेटा को एक्सेस करना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू और एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम लोग देखते हैं इस पिक्चर को तो बहुत ज्यादा, मतलब एक खुद को आप एंड यूजर देखो कि आप किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो, एंड व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग, हाउ यू आर एक्सपीरियंसिंग, एंड कई बार आप देखते हो कुछ एप्लीकेशंस को आप यूज करते हो, दे विल आस्क यू एट द एंड ऑफ द before closing those application, like rate application, rate the performance or anything else। so you rate based out of your experience, है ना, आप जो रेटिंग देते हो बेस्ड आउट ऑफ आपके एक्सपीरियंस ही देते हो, जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया। एंड डेफिनेटली वी ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव फीडबैक फॉर द पॉजिटिव एक्सपीरियंस, नेगेटिव फीडबैक फॉर द नेगेटिव एक्सपीरियंस, है ना। करेक्टनेस ऑफ डेटा इज रियली इंपॉर्टेंट। आप अगर, जैसे मैंने बोला था फर्स्ट लेक्चर में, आप लोगों ने देखा है कि गूगल मैप पे आप जा रहे हो और गूगल मैप पे जा करके अगर आपने फर्स्ट स्टार्टिंग लोकेशन डाला और एंडिंग मतलब डेस्टिनेशन लोकेशन डाला, और जो जो आपको लोकेशन उसने शो किया, या जो लोकेशन उसने आपको एक पाथ शो किया गूगल मैप ने, ठीक है, आप स्टार्ट करते हो और अगर आप पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर रीच कर जाते हो एग्जैक्टली जहां पे आपको जाना है, अगर इफिशिएंटली आप वहां पे जा रहे हो और रीच कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप बोल रहे हैं जो डेटा आपको मिला था, जो पाथ आपको शो किया था गूगल मैप में, वो एब्सोल्युटली करेक्ट पाथ था। यू कैन से दैट, है ना, कि एब्सोल्युटली दैट पाथ इज अ करेक्ट पाथ, कि आप स्टार्ट किया और आपने वहां पे एंड कर लिया, ठीक है। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो करेक्टनेस ऑफ डेटा इज बेसिकली रियली रियली इंपॉर्टेंट दैट वी कैन से हियर, ठीक है। सो जो भी डेटा आप सर्च कर रहे हो करेक्टली वो आना चाहिए, है ना। अगर आप फॉर एग्जांपल आप फोन बुक की बात करता हूँ कि भी आपके पास कॉन्टैक्ट बुक जो आपके फोन में है, ठीक है, आप कोई नेम सर्च कर रहे हो परफेक्टली, जैसे आप सर्च कर रहे हो अल्फाबेटिकली, अगर आप चाहते हो तो अल्फाबेटिकली अगर आ रहा है, करेक्टनेस वी कैन से दैट की करेक्टनेस ऑफ डेटा, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एक चीज को इंश्योर करता है, जो एल्गोरिदम्स है वो एक चीज को इंश्योर करती है कि आपका डेटा क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। एंड गूगल मैप इज द राइट, मतलब जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था दैट इज अ राइट एग्जांपल, क्योंकि कई बार होता है कि ठीक है हम लोग राइट लोकेशन नहीं पहुंचे तो बोलेंगे कि यार हमें तो घुमा दिया गया, या हम लोग पर्टिकुलरली नहीं पहुंच पाए उस लोकेशन पे, ठीक है। ये एक चीज हम लोग बोलते हैं जनरली। या सेकंड चीज की भी, ठीक है, अगर हम लोग करेक्टली पहुंच गए तो वी कैन से यार क्या कितना करेक्ट डेटा हमको शो किया इसने, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वे से। सो सेम चीज आप देखते हो कई बार, है ना, मतलब चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रॉपर तरीके से, ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं और ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि यू कैन एक्सेस। फॉर एग्जांपल आप लाइब्रेरी में जा रहे हो, कोई बुक आपको चाहिए, पर्टिकुलर बुक आपको चाहिए जो कि कंप्यूटर ब्रांच से रिलेटेड है, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या फाइनल ईयर का बुक है, ठीक है, और आप गए और इजीली आपने उसको एक्सेस कर पाया, मतलब इजीली आपको सर्च हो गया, सर्च करके आपने उसे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और डेफिनेटली आप यू आर यूजिंग दैट बुक। सो आप बोल सकते हो कि यार करेक्ट, मतलब करेक्टली डेटा को ऑर्गेनाइज किया गया था, इतना करेक्टली किया गया था कि भी यू आर इजीली एबल टू एक्सेस दोज डेटा। सो दैट इज ऑल्सो द पॉइंट। द लास्ट इज बेसिकली प्रोसेसिंग है डेटा, ठीक है, डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि उसको प्रोसेस करना भी इजिली हो जाए, ठीक है। सो प्रोसेसिंग एवरीथिंग, देर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स वी विल से, नॉट ओनली वन सिंगल पैरामीटर, देर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स वी कैन से दैट की डेफिनेटली टू मतलब डेटा स्ट्रक्चर इज सो इम्पॉर्टेंट इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो अल्टीमेटली इफ यू आस्क मी व्हाई व्हाट यू वांट टू से सर एट द एंड ऑफ दिस सेशन कि हाउ data structure is so important in what manner, so I will say that for the problem solving point of view definitely it's so important because it's give you the organized way, it's give you the different ways or different methods which we can call it as an algorithm, okay, and we'll discuss in the next lecture or maybe after the next lecture
what is the algorithm also. So it is the best way to there are different ways to organize your data and different ways to solve your problems. तो मैं यही बोलूंगा कि भाई मेरे लिए तो एक तरीके से डेटा स्ट्रक्चर ये है कि डिफरेंट वेज है मेरे पास प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्व करना एट द एंड मतलब एक प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करना है कि वो यूजर के लिए मतलब एक डेफिनेटली हम लोग यूजर को एक बेस्ट वे से चीजें शो कर पाए, ठीक है। और अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ ये नहीं है कि कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप सॉल्व कर रहे हो, मतलब आप हर तरीके से उस चीज को देख रहे हो कि भाई ये कितना टाइम इफिशिएंट है, कितना मतलब स्पेस इफिशिएंट है। और ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे टाइम टाइम इफिशिएंसी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो स्पेस इफिशिएंसी ऑल्सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर राइट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द जस्ट ओवरव्यू एंड द entire motto about the data structure, okay। So thank you guys, we'll see you in the next lecture.